नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सिंह। इंडिया जी। डेली में आपका स्वागत है। रीजनल डिबेट में आज हमारा चर्चा रोजगार बनाम बेरोजगारी है। एक तरफ राजस्थान सरकार 2 साल कार्यकाल पूरे करने के बाद फिर घोषणा हुई है कि 1 लाख नौकरियां जो हैं वो इस वक्त युवाओं को दी जाएंगी, और वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी जो हैं, अस्थायी कर्मचारी, वो आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की जो मांग है उस पर भी लगातार एक के बाद एक आवाजें उठती रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त पंकज जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में महिपाल महिला जी हैं, वो भी जुड़ेंगे। कांग्रेस के पास पहले चलते हैं। पंकज जी, क्या आपको लगता है कि ये 2 साल में जो रोजगार सरकार ने दिया है, वो काफ़ी है, और किस तरह की चीज़ें, क्या कमियाँ या क्या किस तरह से, किस चश्मे से आप इसको देखते हैं? सच ये है कि राजस्थान की सरकार सिर्फ जुमलों की और चुनावी राजनीति के लिए युवा नीति लेकर आई है। और इस युवा नीति में कहीं पर भी ये नहीं लगता कि युवाओं के लिए वाक़ई में कुछ कार्य करना चाहती है। आप देखिए, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार युवाओं की बात, युवाओं के हक की बात, मुद्दों की बात लगातार करते रहते हैं। और आप सबने देखा कि किस तरीके से सरकार सत्ता में आते ही 5,000 से अधिक जो राजीव गांधी युवा मित्र थे, तो उनको इस सरकार ने हटा दिया। उसके अलावा 50,000 के लगभग महात्मा गांधी प्रेक्षक लगने थे, उसको प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इस तरीके से तमाम युवा विरोधी काम ये सरकार करती आ रही है। और देखिए, सरकार जब से सत्ता में आई वादा कर रही है कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस हिसाब से 2 वर्ष हो गए, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में इन लोगों ने सिर्फ 3,415 पदों पर भर्ती की है, जो इनकी सरकार में एग्जाम होके भर्ती हुई, उसकी वैकेंसी भी हमारी सरकार में निकल गई थी। तो इन्होंने नया कुछ भी इस सरकार में अभी तक किया नहीं है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये लगातार देखिए, युवाओं के खिलाफ लगातार ये युवाओं के प्रति लगातार उदासीन ये सरकार बनी रही है। आप देख लीजिए, युवाओं के लिए हमारी सरकार में फॉरेन स्टडीज के लिए राजीव गांधी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप लेके आए, लेकिन उस स्कॉलरशिप को इन्होंने लगभग खत्म सा कर दिया है, क्योंकि वहां पे कॉलेजेस की संख्या कम हो गई है, बच्चों की संख्या, जो छात्रों की संख्या है वो भी कम हो गई है। इसके अलावा अनुकृति योजना की बात कर लीजिए, वो भी लगभग बंसी कगार पे पड़ी है। 30,000 से ज्यादा स्कूटियां काली भाई भील योजना के तहत बच्चों को दी जानी थी, लेकिन वो 30,000 स्कूटियां भी खराब हो गई पड़ी, लेकिन उसको इन्होंने बच्चों को नहीं दिया है। आप बाल गोपाल योजना देख लीजिए, छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म की बात कर लीजिए, वहां पर भी इन्होंने बजट घटा दिया है। इसके अलावा आप देखिए, कोचिंग हब जैसा एक हमने वेंचर क्रिएट किया प्रतापनगर जयपुर में, जिससे सारे कोचिंग संस्थान एक जगह चले जाए, लेकिन वो कोचिंग हब पे भी अभी तक कोचिंग संस्थानों को ये ट्रांसफर नहीं कर पाए। लेकिन कोचिंग लेकिन एक्ट पंकज लाने की जी, बात ये लगातार लेकिन करते रहे, हमारी सरकार पंकज ने उस जी, पे मसौदा तैयार पंकज जी, किया। ठीक है। और हम दृढ़ पंकज जी, संकल्पित थे कि पंकज हमारी जी, सरकार अगर कंटिन्यू पंकज करती जी, तो हम उस पे लेकर पंकज आते, लेकिन इस सरकार में पंकज जी, उदासीन पंकज जी, रवैया एक मिनट। बनाए रखा, उस पे अभी तक कोई बिल नहीं आया है। पंकज जी, मैं आपकी बात, आपकी सरकार में पेपर लीक के जो मामले आए, वो साफ तौर पर सरकार के लिए बदनामी का कारण बने। उसी बात को भजनलाल भी कई बार कहते हैं कि कई बार मगरमच्छों को भी हम पकड़ रहे हैं। कई पे आरपीएससी पे एक के बाद एक आरोप लगते रहे। भर्तियों में लोगों का विश्वास उठता चला गया। ये जो आपने जो बात कही, ये सारी उपलब्धियों पर कहीं न कहीं जब आम युवा की बात आती है, तो उसका विश्वास सरकार से उठ जाता है कि जाँच एजेंसियाँ या भर्ती एजेंसियाँ ही जब कटघरे में हों, तो इन सब का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से केवल युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। आप सबने देखा कि किस तरीके से सरकार पेपर लीक के नाम पे युवाओं को भ्रमित करके सत्ता में आई। लेकिन सच ये है, इस सरकार में पिछले 2 वर्ष में 7 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। आप देखिए, सीड कॉर्पोरेशन का ऑनलाइन पेपर लीक हो गया है, नीट का पेपर लीक हो गया है, 10th का एग्जाम का पेपर शुरू में लीक हो गया है, एनसीसी का पेपर लीक हो गया, आरएचएस का बीएससी नर्सिंग का पेपर लीक हो गया है, टेकआउट यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया, आरएस का पेपर का नवलगढ़ में ओपन पहले ही हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने कठोर बिल लेकर आए, जिससे जो लोग पेपर लीक में लिप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। एंटी चीटिंग बिल हम लोग लेकर आए, लेकिन इस सरकार ने उस एंटी चीटिंग बिल के माध्यम से जो लोग एसआई भर्ती की में पकड़े गए, एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े में पकड़े गए, अब ये सरकार ने कई बहुत सारे लोग, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, प्रॉपर पक्ष रखा नहीं, तो कोर्ट से बरी हो गए, जमानत से मिल गए। और अब इन्होंने सरकार ने कोर्ट में जाके ये कह दिया कि भैया एसआई भर्ती को रद्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पेपर में ऐसा कुछ ज्यादा कहीं कोई पेपर लीक जैसा कुछ दिखा नहीं है।
तो ये सरकार केवल और केवल युवाओं को भ्रमित करने का काम करती है, युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं करती है। आप देखिए आईटी के लिए हमने राजीव गांधी एक्सीलेंस सेंटर जैसे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए जिसमें ब्लॉकचेन की बात कर लें, क्रिप्टो की बात कर लें, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर लें, वर्चुअल रियलिटी की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, तमाम चीजों के लिए हम लोगों ने वहाँ पे सेंटर एस्टेब्लिश किए। लेकिन सरकार में एक कोई नया काम नहीं। जो हमारी सरकार में महात्मा गांधी सोशल स्कूल ऑफ पॉलिसी जैसे इंस्टीट्यूट हम लोगों ने डेवलप किया। आप जलन मार्ग पे देखेंगे बड़ी सारी बिल्डिंग है, डेवलप्ड है, लेकिन उसको ये स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो इस सरकार की जो कथनी और करनी में फर्क है वो जनता को भी साफ नजर आता है और युवाओं को भी साफ साफ नजर आ रहा है। इसमें लेकिन जब आपके पेपर लीक हुए उसके बाद से इस पर जांच नहीं हो पाई। जांच अभी सरकार में तेजी में आई, पकड़े भी गए, जो जो डमी बैठे हैं उन पर भी लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इस पर क्यों आपकी सरकार में क्या कहीं ढिलाई रही या यूं कहें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी? देखिए, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती तो राजस्थान पहला प्रदेश था जहां पर पेपर लीक के खिलाफ एंटी चीटिंग बिल लेकर आया। पहला प्रदेश था राजस्थान। और राजस्थान में वो बिल बनने के बाद, कानून बनने के बाद लगातार तमाम कार्रवाइयां हुई। उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन उससे बिल को और कठोर बनाने के बाद और ज्यादा कठोरतम कार्रवाई और सजा का प्रावधान रखने के बाद बहुत सारी कार्रवाई की गई। बहुत सारे 200 से ज्यादा अपराधी तो हमारी सरकार में पकड़ लिए गए थे। तो ये कह देना कि हम लोग कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहे थे, ये कहीं से भी सच नहीं है। और आप देखिए देवेंद्र जी, इस सरकार में तो केवल और केवल ये लोग झूठ और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारी सरकार में पेपर लीक हुए थे। भैया, हमारी सरकार में पेपर लीक हुए थे तो हम लोगों ने पेपर को कैंसिल किया, वापस पेपर कराया और वापस ज्वाइनिंग तक करवा दी। 50,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड टीचर्स हम लोगों ने लगाए। जो नीट का पेपर हमारा पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पेपर करवा भी दिया सही तरीके से, वापस उसमें नियुक्ति भी दे दी। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अभी केवल बातें ही कर रहे हैं, नियुक्ति दे भी नहीं रहे हैं। तो जिस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं, इनकी कथनी और करने में फर्क दिखाता है। ये युवाओं के प्रति ये सरकार उदासीन है। इनके पास युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। देखिए, इसमें एक और बात, क्योंकि युवाओं की नीति अभी सरकार ने जारी की है, युवा नीति जारी की है। इसके साथ साथ में आपकी सरकार ने भी युवाओं के लिए काम किया, लेकिन कहीं न कहीं जब बात युवाओं के हक की आती है तो आंदोलन जो है वो युवाओं का, बेरोजगारों का जो आंदोलन था वो हमने कई दिनों तक शहीद स्मारक पर देखा। उसके साथ साथ में और जो संविदा पर लगे हुए थे उनको अपनी मांग पूरी करने के लिए लगातार एक के बाद एक दबाव डालने पड़े। अब इस वक्त की जो स्थितियां हैं इसमें कल एक जरूर आंदोलन हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं कर्मचारियों में या युवाओं में इस तरह का आक्रोश साफ तौर पर आपको देखने को मिला है क्या? जी, बिल्कुल। देवेंद्र जी, युवाओं के प्रति सरकार उदासीन है और युवाओं युवाओं में लगातार आक्रोश है इस सरकार के प्रति। आपको शायद देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन लगातार शहीद स्मारक से पहले राजीव गांधी युवा मित्र लगातार महीनों तक बैठे रहे। उनकी आवाज इस सरकार ने नहीं सुनी। इसके बाद में आप देखिए कंप्यूटर अनुदेशक, जो कि कंप्यूटर टीचर्स हम लोगों ने लगाए थे 10,000 से ज्यादा पदों पर, वो शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर, उनकी जो मांग थी वेतन विसंगति की मांग हो या उनके पदनाम को बदलने की बात हो और लगातार नई नियुक्ति करने की बात हो, लगातार वो लोग वहां बैठे रहे। इसके अलावा भी तमाम अलग अलग हिस्सों में युवा लगातार विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। आप देखिए, इतिहास में पहली बार सेकंड ग्रेड में 13 साल में पहली बार केवल सबसे कम पदों पर भर्ती हो रही है, 2000 पदों पर भर्ती हो रही है। 16 विषय तो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार उदासीन है। फर्स्ट ग्रेड में आप देख लीजिए 1100 पदों पर भर्ती हो रही है, सिर्फ 1 लाख से ज्यादा पद खाली है टीचर्स के, लेकिन वो पद भी अभी तक भरे नहीं जा सकते हैं। तो सरकार साफ तौर पे उदासीन है जनता के प्रति, युवाओं के प्रति। और आप देखिए जो भर्तियां भी इन्होंने की है ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां की है, इसमें भी 50,000 के अराउंड तो एलडीसी की भर्ती है। तो अच्छे पदों पर इन्होंने कोई भर्ती की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, रोज आके चैनल पे कह देते हैं, टीवी पे कह देते हैं, मीडिया के माध्यम से कह देते हैं कि हम 1 लाख भर्ती साल भर की देंगे। तो अगर आपने दे दिए तो कैटेगराइज करके, वर्गीकरण करके बताइए ना राजस्थान की जनता को कितनी भर्तियां दे दी है। लेकिन सच ये है कि 2 साल में 2 लाख भर्तियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 3,500 भर्तियां हुई है, वो भी हमारे टाइम पे जो वैकेंसी निकली थी उसकी भर्ती उन्होंने की है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल, जो आपकी बात का जवाब जो देने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं वो उनको होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक शायद तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाए हैं। इसमें एक और चीज जो मुख्य तौर पर सामने आती है, खासकर महिलाओं को और आरक्षण के संदर्भ में, जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण शुरुआत की गई वो केंद्र सरकार की ओर से की गई, उसमें उस पर भी बीजेपी ने लगातार इस बात की मांग उठाई थी कि उसमें कहीं न कहीं जो आय का जो पैमाना है या जो पात्रता का पैमाना है उसको लेकर बदला जाए। हालांकि
सरकार आपने आपकी सरकार ने भी स्टेट लेवल पे इस तरह की बात कही, लेकिन दोनों में इतना सामंजस्य नहीं बैठ पाया। देखिए, हमारी सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है, जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए हमेशा से प्रयासरत रही है। और आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये सरकार सिर्फ हवा-हवाई बातें करती है। इन्होंने नारी बंधन अधिनियम बना दिया, लेकिन आप लगातार देख लीजिए कि इनकी खुद की पार्टी में 33% महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दे रखा है। दूसरा, आप देखेंगे कि आप महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में महिला अपराध चरम पर है। आप देख लीजिए, पॉक्सो के केसेज़ 9% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा लगातार बलात्कार एससी-एसटी में लगातार बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती लगातार बढ़ रही है। आप तमाम घटनाएँ देख लीजिए जो इस समय होती नज़र आ रही हैं। ये सरकार, अगर आप युवा किसानों की बात करते हैं तो उनके लिए भी उदासीन है, ना तो खाद बीज उनको प्रॉपर मिल पा रहे हैं, ना जो बिजली 2000 यूनिट तक की बिजली हम लोगों ने फ्री की थी, वो नए कनेक्शन पे इनको नहीं दे मिल पा रहे हैं। तो पिछले साल जो अ, अतिवृष्टि हुई, उसका मुआवजा अभी तक इस सरकार ने नहीं दिया है। सरकार सभी वर्गों के लिए उदासीन है, सिर्फ बातें करती है, धरातल पे सरकार कुछ भी अभी तक इम्प्लीमेंट कर नहीं पाई है। आपके सामने तमाम एग्ज़ाम्पल, आप राइजिंग राजस्थान की बात कर लीजिए, ये 35 लाख करोड़ के एमओयूज़ की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि धरातल पे 35,000 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। तो सिर्फ कर बोलने से कुछ नहीं होता, धरातल पे करना पड़ेगा। सरकार को अपनी कथनी और करनी को एक करना पड़ेगा। अभी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है इनकी सरकार में। आप देख लीजिए, इतने सारे मेडिकल कॉलेज है, हर जिले स्तर पे मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने खोला। इस सरकार ने सत्ता में आते ही प्रतापगढ़ हो, राजसमंद हो, सिरोही हो, इसके मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए। हमने, आप देखिए कि सोशल साइंस स्कूल ऑफ पॉलिसी हम लोगों ने जेएलएन मार्ग पे ओपन किया, बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं किया। हम लोगों ने युवाओं के स्वास्थ्य की बात करते हुए आईपीडी टावर जैसे संस्थान बनाने की कोशिश की, हमने काम स्टार्ट करके, ये सरकार उसका भी काम पूरा नहीं करवाते। हम लोग रोज देख रहे हैं किस तरीके से एसएमएस हॉस्पिटल में जलकर 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कल हम लोगों ने रात को देखा कि एसएमएस के न्यूरो सर्जरी वार्ड में किस तरीके से पानी आ गया और फिर उन लोगों को आईसीयू को शिफ्ट किया गया। सिर्फ और सिर्फ नीति बनाने से कुछ नहीं होगा, नीति को आत्मसात करना पड़ेगा, धरातल को उतारना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार को धरातल पे काम करना चाहिए और नीति को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सबको खुशी होगी, राजस्थान आगे बढ़ेगा। हालांकि इससे बेहतर कुछ हाँ नहीं है, पंकज, लेकिन ये सरकार अभी ये पंकज करता जी भी नजर नहीं आती है। पंकज जी 2 साल हो गए सरकार को, और आप भी कांग्रेस भी लगातार अपनी जो सरकार की खामियां हैं उसको उजागर करने के लिए, चाहे मनरेगा बनाम जीराम जी हो, चाहे इसके अलावा दूसरे और मुद्दे हों, उन पर लगातार कांग्रेस भी सक्रिय रही है। एक अच्छा विपक्ष का भूमिका आप अदा कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार के कार्यकालों की बात की जाए, तो अगर गहलोत सरकार की अगर बात करें तो उस कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि किन चीजों को लेकर युवाओं को खासकर प्रोत्साहन मिला? हालांकि राजनीति में तो आपके सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने का सपना पालते पालते रह गए, वेट ही करते रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे कि तुम मुझसे मांगो, मैं देता देता नहीं थकूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पद मांगने के उसमें प्रयास में हमेशा थे, लेकिन उनको पद नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं को मुख्य तौर पर खासकर राजनीति में लाना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाना, उनमें कांग्रेस की क्या स्थिति रही? देखिए, आप देखिए देवेंद्र जी, जब हमारी सरकार थी तो युवाओं के लिए विशेष तौर पर विकास कोष का गठन 500 करोड़ रुपए लगाकर इस सरकार में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया। आप देख लीजिए, तमाम युवाओं के लिए नए नए इनिशिएटिव्स हमारी सरकार ने लिए। आप अगर स्टार्ट करेंगे स्कूलिंग से, तो हमारी सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले, जो पर अपने आप में एक नया इनिशिएटिव हमारी सरकार ने स्टार्ट किया। 2000 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम, सॉरी 3000 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम पूरे राजस्थान में खोले। बहुत सारे लोगों के एडमिशन्स के लिए अप्रोच तक उन स्कूलों के लिए लगने लगी। इस सरकार में आते उन स्कूलों को बंद करने की कवायद हुई। सब जिला स्तर पे कन्या महाविद्यालय खोले गए, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। आप देखेंगे कि जो तमाम कंप्यूटर टीचर है, हमारी सरकार ने 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर टीचर लगाए, और कंप्यूटर टीचर लगाने के बाद अब ये सरकार उस पर भी उदासीन बनी हुई है। आप देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी हब्स स्टार्ट किए। हमारी सरकार ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए, जिसमें प्रॉपर ब्लॉकचेन हो, क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, वर्चुअल रियलिटी हो, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट पे काम होना राजस्थान में स्टार्ट हुआ। राजस्थान को के युवाओं को गति मिलने का ठीक काम स्टार्ट हुआ। तो हमारी सरकार ने ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत ठीक है किया। पंकज जी। पंकज जी, क्योंकि बीजेपी की ओर से प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, और हमारे पास समय भी अब लगभग पूरा होने को है। आपने अपनी बात विपक्ष के तौर पर बखूबी कही, और कहीं ना कहीं 2 लाख रोजगार के जो सवाल है वो
बीजेपी को देना है, उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। हालांकि सरकार ने घोषणा इस साल भी की है कि 1 लाख पदों की भर्ती जो है वो की जाएगी। युवाओं के लिए फ्री लोन जो है बिजनेस के लिए वो भी किया जाएगा। अब देखने की बात होगी कि धरातल पर ये जमीनी स्तर पर कितना फलीभूत हो पाता है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम इस डिबेट को भी समाप्त करते हैं। अगली डिबेट में फिर हम इंडिया डेली पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।